नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो आज बहुत कुछ है आप सभी के साथ डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स क्वार्टरली नंबर डिस्कस करूंगा जिन्होंने पोस्ट करे हैं। एक आध और एडिशनल शेयर कर देंगे क्योंकि नंबर्स तो काफी सारे आए हैं, लेकिन जो असली बात करने का विषय है, टॉपिक है, वो है ट्रेड डील। ट्रेड डील को ना बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गया है इस बार। देखो, हमारे को ये तो पता चल ही गया था कि 50% से 18% टैरिफ हो गया है। कंफ्यूजन चल रहा था कि 25% हटाए पेनल्टी टैरिफ या नहीं हटाए। आज फ्रेमवर्क सामने आ गया पूरा। जो इंटर्म ट्रेड डील है उसमें क्लियर पिक्चर हो चुकी है कि क्या क्या एक्चुअली में हुआ है। 3 तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां जीरो ड्यूटीज हो गई हैं, जीरो ड्यूटीज यानी जीरो टैरिफ। दबा के बेचो, अमेरिका में कोई टैरिफ नहीं है। बट उन 3 क्षेत्रों से स्टॉक्स पर्टिकुलरली पिक कर पाना या फिर उन क्षेत्रों का यूएस में बड़े लेवल पे एक्सपोजर होना, ये उतना नहीं मैच कर रहा है। बट 18% का जो टैरिफ हुआ है ना, वो भी कुछ क्षेत्रों के लिए इतना पॉजिटिव है कि वो अक्रॉस ग्लोबल लेवल पे ना कमाल कर सकते हैं, जिसका इंपैक्ट आपको मंडे दिखेगा। तो मैं आपके साथ मोटा मोटी सेक्टर स्पेसिफिक डिस्कस करूंगा और अगली वीडियो जो मेरी होने वाली है वो प्रॉपर ट्रेड डील का ए से जेड तक होने वाला है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं सबसे पहले कुछ क्वार्टरली नंबर्स जो आज आते हुए दिखे हैं। अगर सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ, तो एसबीआई, एमजीएल और लेमन ट्री, इनके पर्टिकुलरली मैं आप सभी के साथ नंबर डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले एसबीआई के नंबर्स मैंने दिन के दौरान डिस्कस भी करे थे, बहुत ही कमाल के आए हैं। शुरुआत करते हैं एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड। मुनाफा 225 करोड़ के सामने 201 करोड़ का, यानी हल्की डिप आ गई है मुनाफे में, ऑलमोस्ट 10% के समथिंग की वाईओवाई आधार पे। रेवेन्यू हालांकि बढ़ा है, 1930 करोड़ से 2266 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है। एबिटा मार्जिन 16% से घटकर 15.5% रह गए हैं, तो मार्जिन में हल्की कमी आई है। वहीं एबिटा कंपनी का 314 करोड़ के सामने 352 करोड़ पे आया है और स्टॉक फ्राइडे को यानी कल 7.5% भागा है। तो कह पाना मुश्किल है कि ये नंबर्स आप अच्छे काउंट करोगे या बुरे काउंट करोगे, क्योंकि नंबर्स ऑपरेशनल बेसिस पे ठीक दिख रहे हैं। मुनाफा छोड़कर सब कुछ अच्छा है एक्चुअली में देखा जाए तो, बाकी मुनाफा में हल्की मेरे को डेंट दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, लेमन ट्री होटल्स। अगर मैं कंपनी के नंबर्स की बात करूं तो 62.5 करोड़ के सामने 62.7 करोड़ का प्रॉफिट है, बट एक्सेप्शनल आइटम है। एक्सेप्शनल आइटम को हटा दूं तो मुनाफा जो आ रहा है वो आ रहा है 99.5 करोड़ के सामने 130 करोड़ का, जो कि पॉजिटिव माना जाना चाहिए। कंपनी के पास एक्सेप्शनल आइटम आया है 31.3 करोड़ का। ठीक है जी। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। 360 करोड़ के सामने 410 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है, तो ये भी बढ़िया है। ऑपरेशनल बेसिस पे देखें तो 184 करोड़ के सामने 205 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है, यानी कामकाजी मुनाफा। और एबिटा मार्जिन्स देखें तो 51.86% से 50.41% पे कंपनी ने एबिटा मार्जिन्स पोस्ट करे हैं, तो मार्जिन्स हल्के से घटते हुए दिखे हैं। बात करें अगर एसबीआई के बारे में दोस्तों, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नंबर्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मतलब नंबर्स में मेरे को कोई कमी नहीं दिखती है, ऑल ओके ऑल गुड है। मुनाफा साल दर साल 24% बढ़ रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ रही है, मार्जिन एक्सपेंड हो रहे हैं, एसेट क्वालिटी अच्छी है, अनुमान से मच बेटर है। 18,000 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने आपका ऑलमोस्ट 21-22 हजार करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर रही है। तो एसबीआई ने तो भाई साहब कमाल कर दिया है। मैं ये कहूंगा कि एसबीआई का स्टॉक अगर किसी के पास है बहुत बढ़िया है, और अगर किसी के पास नहीं है, मस्ट ओन स्टॉक है ये। इस समय फाइनेंशियल क्षेत्र बूम कर रहा है और ये स्टॉक मुझे लगता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होगा। मस्ट ओन स्टॉक मेरे को लगता है एसबीआई। मैं एक बार आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं, 21,000 करोड़ का मुनाफा आया है 16,900 करोड़ के सामने, 24% की बढ़त है इतने बड़े बेस पे। ठीक है। अगर बात करूं आप सभी के साथ प्रोविजंस की, तो घटकर आए हैं भाई फॉर एनपीए 4130 करोड़ से 3220 करोड़। तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता जो एसबीआई ने पोस्ट करा है। ये तो कोई आपके लिए रिजल्ट स्पेसिफिक डिटेल्स। अब मैं आपके साथ थोड़ा ट्रेड डील को लेकर चीजें बताना चाहूंगा। दोस्तों, ट्रेड डील हुई है, 25% का टैरिफ हटाया हमारे ऊपर से पेनल्टी वाला, और 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रेड डील के तहत 18% पे आ गया है। यानी इंडिया कोई भी चीज अगर यूएस को एक्सपोर्ट करती है उस पर अब 18% से ज्यादा का टैरिफ नहीं लगेगा, पहली बात। बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे 18% भी नहीं लगेगा, जीरो ड्यूटीज हैं। ये जो जीरो ड्यूटीज वाली चीजें हैं
ये ज्यादा नहीं है, ये है 3। कौन कौन सी 3 है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो 3 क्षेत्र हैं दोस्तों, ये 3 क्षेत्र हैं। पहला है जेम्स एंड डायमंड्स का, दूसरा है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट, और तीसरा है प्रोसेस्ड फूड्स एंड अदर आइटम। ये 3 ऐसे आइटम हैं जिन पे 0 ड्यूटी है, यानी अगर आप हो बना रहे हो बेचो फुल फ्लैज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी सब जगह क्या है, 18% का टैरिफ है, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा लो। अब जो लेबर इंटेंसिव मार्केट है जैसे कि टेक्सटाइल, ये बड़ा फायदा उठाएगी इसका। क्यों? क्योंकि 18% का टैरिफ पूरे एशिया में किसी के ऊपर नहीं है, सब पे इससे ज्यादा है। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। पहले तो प्राइसिंग पावर आ गई हमारे पास, क्योंकि हमसे ज्यादा किसी के ऊपर टैरिफ है तो उसका प्रोडक्ट महंगा होने वाला है, पहली बात। और हम कंट्री बहुत स्ट्रांग है इकोनॉमी वाइज, तो हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। देखो, एक साथ आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो कम लागत लगती है, और कम प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा लागत लगती है। तो हमें 2 फायदे मिलेंगे, एक तो हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, और दूसरा हमारे ऊपर टैरिफ कम। इसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा चीप हो सकता है अकॉर्डिंग टू अदर्स, जिसकी वजह से बड़े लेवल पे भारत को फायदा हो सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। बाकी डिटेल्स अगली वीडियो में पूरी आने वाली है, मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।